बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएसए के स्टूडेंट वीज़े के बारे में। आप लोगों ने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। आप लोगों को किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वीज़ा टाइप्स हैं वो कितनी है यूएसए के लिए। यूएसए के लिए दो वीज़ा टाइप हैं। नंबर 1 जो है F1 स्टूडेंट वीज़ा होता है और नंबर 2 जो है M1 स्टूडेंट वीज़ा होता है। F1 स्टूडेंट वीज़ा जो होता है ये बेसिकली कॉलेज यूनिवर्सिटी या आप लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना चाह रहे होते हैं तो आप F1 स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो F1 स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू ही जाते हैं। सेकंड इसमें जो वीज़ा होता है ये लॉन्ग टर्म जो स्टडी होती है उसके लिए ये F1 जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो होता है। इसमें जो है आप जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आपको जो है वहाँ पे काम करने की पार्ट टाइम काम करने की जो है वो भी परमिशन होती है। M1 जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ये आप वोकेशनल ट्रेनिंग या नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं उनके लिए जो होता है M1 स्टूडेंट वीज़ा होता है। ये थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होता है और इसके अंदर जो है आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो कौन से वीज़े के ऊपर जाते हैं, वो F1 स्टूडेंट वीज़ा उसके ऊपर वो है अमेरिका जो है वो जाते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट जो है वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के हैं यूएस स्टूडेंट वीज़े के लिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले पासपोर्ट आता है, नंबर 2 पे एज है, नंबर 3 पे SCVP इनरोलमेंट है, नंबर 4 पे SCVIS रजिस्ट्रेशन है, नंबर 5 पे लैंग्वेज है, नंबर 6 पे फ़ंड्स हैं और नंबर 7 पे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने यूएसए स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो है वो पूरी करनी है। सबसे पहले पासपोर्ट देखें तो आपके पास ओरिजिनल साइन किया हुआ पासपोर्ट होना चाहिए और आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए और उसके 2 पेज जो है वो ब्लैंक होने चाहिए जिसके ऊपर वीज़ा की जो स्टैंप है वो लगती है। एज में देखें तो कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है यूएसए के वीज़े के लिए, लेकिन अगर आप 18 ईयर से नीचे जा रहे हैं तो आपका कोई गार्डियन होना चाहिए जो आपको जो है यूएसए के अंदर टेक केयर आपकी करे। SCVP इनरोलमेंट में क्या होता है, यू मस्ट हैव SCVP इनरोलमेंट। इसका क्या मतलब होता है, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। ठीक है, ये आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी या आपका जो कॉलेज होगा या आपका जो स्कूल होगा यूएसए के अंदर उसके अंदर आपकी इनरोलमेंट होगी। ठीक है, इस और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है आपको एक फॉर्म देगी, उसको बोलते हैं फॉर्म I-20। जब आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेंगे, आप सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी कर लेंगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसका नाम होगा I-20 जिसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। इवन आपकी जो लिविंग कास्ट है वो लिखी होगी, फ़ी लिखी होगी, ठीक है, आपके कोर्स की ड्यूरेशन हर चीज़ उसके ऊपर जो है वो लिखी होगी। वो क्या होता है, फॉर्म I-20 आपने SCVP रजिस्ट्रेशन के बाद आपने यूनिवर्सिटी से फॉर्म I-20 लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, SCVIS रजिस्ट्रेशन मतलब स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अपने आप को जो है आपने रजिस्टर करना है और वहाँ पे उनकी एक फ़ी होती है जिसको I-901 फ़ी बोलते हैं जो $200 होती है, आपने वो पे करनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस प्रोग्राम के लिए तो वहाँ पे आपने जो है वो I-901 फ़ी जो है $200 वो भी पे करनी है। ये मैंने लिंक नीचे दिया है, ठीक है, इस लिंक के ऊपर जाके आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी SCVIS के लिए। ठीक है, और वहाँ पे ही आपने जो है वो फ़ी पे करनी है। ओके, ये www.fmjfree.com, ठीक है, इसके ऊपर /I-901 फ़ी करेंगे तो आपको फ़ी भी दे देगा और आपकी रजिस्ट्रेशन भी कर देगा। ठीक है, तो आपने ये दो काम करने हैं, SCVP इनरोलमेंट करवानी है, फिर SCVIS पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, फ़ी पे करनी है। इसके बाद आपने लैंग्वेज में क्या है, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। नॉर्मली जो है वो 6.5 बैंड्स जो होते हैं वो मास्टर लेवल का जो कोर्स होता है, डिग्री कोर्स जो होता है उसके लिए 6.5 बैंड्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ फंड इसके अलावा नंबर 6 पे फ़ंड्स हैं। फ़ंड्स में देखें अगर तो आपका कोई आदमी यूएसए के अंदर मौजूद है जो आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, अगर तो ऐसा कोई है आपका वहाँ पे तो वो आदमी जो है उसने एक होता है I-134 और फॉर्म, ठीक है, वो उसने प्रोवाइड करना है और उसके साथ उसने अपनी 3 साल की जो उसकी बैंक स्टेटमेंट्स होंगी और टैक्स रिटर्न्स होंगी वो भी उसने प्रोवाइड करनी है आपको। क्लियर, एक उसने आपको I-134 फॉर्म प्रोवाइड करना है, इसके अलावा अपनी 3 साल की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है और 3 साल की टैक्स रिटर्न्स भी उस बंदे ने प्रोवाइड करनी है जो बंदा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होगा यूएसए के अंदर। अगर ये आपके पास कोई आदमी नहीं है यूएसए के अंदर तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। जो बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, जो आपके पास देखिए नंबर स्टेप 3 पे SCVP आप जब इनरोलमेंट करवाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी जो है फॉर्म I-20 देगी, उसके ऊपर आपकी अमाउंट जो है वो लिखी होगी जिसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी
फर्स्ट ईयर की, और उसके अलावा आपकी लिविंग कास्ट उसके ऊपर लिखी होगी। आपने वो अमाउंट जो है अपने बैंक स्टेटमेंट में जो है वो शो करनी है। इसके अलावा आपने एविडेंस भी शो करना है कि आपके पास इतने फ़ंड्स हैं कि आप रिमेनिंग जितना भी आपका टाइम पीरियड होगा स्टडी का, आप जो है फ़ंड्स जो हैं आपके पास हैं कि आप वो सारा एक्सपेंस जो है वो पूरा कर सकें। क्लियर। इसलिए नंबर 7 जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आपके पास, ठीक है। अगर आपका कोई आदमी उधर है ऑलरेडी अमेरिका में, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, फॉर्म I-134 प्रोवाइड करेगा, अपनी 3 साल की बैंक स्टेटमेंट और 3 साल की टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करेगा। वरना आप अगर आपने खुद से करना है तो आप जितना I-20 के ऊपर आपकी अमाउंट लिखी होगी वो आपने, प्लस आपने सोर्सेज ऑफ फंड प्रोवाइड करने हैं। सोर्सेज ऑफ फंड देखें, इसमें आप कैश शो कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं 1 साल की, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई एसेट्स है तो शो कर सकते हैं, मसलन आपके या आपकी फैमिली के नाम पे कोई ज़मीन है जो ईज़िली कन्वर्ट की जा सके कैश पे, मतलब एसेट आपने वो शो करना है जो ईज़िली कन्वर्टेबल हो कैश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई बिज़नेस है आपके नाम पे या आपकी फैमिली के नाम पे, तो जो आपको फंड्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वो भी सोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं आप शो कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप शो कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट कर दूँ, इसमें जो मेन चीज़ है वो रिपीट करता हूँ मैं। एक SCVP इनरोलमेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, वो वहाँ से आपने फॉर्म I-20 लेना है, फिर आपने SCVIS रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहाँ पे फ़ी पे करनी है। उसके बाद आपने फ़ंड्स जो हैं वो अरेंज करने हैं, जितने फॉर्म I-20 में लिखे होंगे उतने आपने फ़ंड्स प्रोवाइड करने हैं, प्लस आपकी रिमेनिंग फॉर्म I-20 के ऊपर लिखा होगा कि इसका कोर्स कितने ईयर्स का है, तो फिर जितने रिमेनिंग ईयर्स का कोर्स रह गया होगा आपने उसके जो है वो सोर्स प्रोवाइड करना है कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, कि आप बाकी जितना भी टाइम पीरियड है उसकी आप एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड में आप कैश शो कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट 1 साल की, एसेट्स अगर आपके कोई नाम पे है तो वो शो कर सकते हैं या फैमिली के नाम पे है, तो बिज़नेस अगर आपके नाम पे या फैमिली के नाम पे है तो आप वो शो कर सकते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद आपने क्या करना है, वीज़ा प्रोसीजर की तरफ मूव करना है। वीज़ा प्रोसीजर में मैं आपको नीचे स्टेप बता रहा हूँ, ये आपने सिमिलर ऐसे ही फॉलो करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी आपकी जो एम्बेसी होगी आपकी कंट्री के अंदर, वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ से एम्बेसी की वेबसाइट पे आपने क्या करना है, एक फॉर्म आएगा DS-160, उस फॉर्म का नाम क्या है, DS-160। आपने वो क्या करना है, डाउनलोड करना है। फिर आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। इसके जो आपने फॉर्म DS-160 डाउनलोड किया होगा वो आपने फिल करना है, साइन करना है। इसके अलावा आपके पास जो फॉर्म I-20 होगा आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो, इसके अलावा SCVIS की रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाई होगी वो, इसके अलावा SCVIS की पेमेंट स्लिप जो आपने $200 पेमेंट की होगी वो उसकी स्लिप, वो आपका पासपोर्ट, आपका फ़ोटो, आपका नेशनल ID, आपका IELTS, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स, और इसके अलावा अगर आपकी कंट्री में कोई और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे तो वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या कर लेने, कलेक्ट कर लेने। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने US एम्बेसी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर जो US एम्बेसी होगी उसके अंदर आपने अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है। फिर जिस दिन आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट होगी आपने US एम्बेसी में जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, और हर सेट की जो है सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वो 2-2 कॉपीज़ भी आपने कर लेनी है। इसके बाद आपने वहाँ पे जाके फ़ी पे करनी है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है जो अप्रॉक्सीमेटली 160 होती है $, और आपने उसकी रसीद जो है वो रख लेनी है। इसके बाद आपने इंटरव्यू अटेंड करना है, वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे, आपने उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है। फिर अपनी एप्लीकेशन US एम्बेसी में सबमिट करनी है। जब आप US एम्बेसी में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपने रिज़ल्ट का वेट करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा, आपका वीज़ा लग के आएगा। फिर आपने दोबारा US एम्बेसी जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, अपना वीज़ा कलेक्ट करना है, और इसके बाद आपने जो है वो US मूव कर जाना है। तो गुड लक, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।